प्यारे बच्चों नमस्कार। एमकेएच की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके बसंत भाग 1 हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है उसका अगला पाठ करने जा रहे हैं। यह पाठ है 12वां। जो 12वां पाठ है इसका नाम है संसार पुस्तक है। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही रोचक पाठ है और यह पाठ जो किससे संबंधित है आपको बता दूं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित पाठ है और इंदिरा गांधी जी से संबंधित पाठ है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं और श्रीमती इंदिरा गांधी जो हैं वो भी हमारे देश की प्रधानमंत्री रही हैं और 1966 से 1977 तक उन्होंने जो है हमारे देश की प्रधानमंत्री रही। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको मैं बता दूं कि ये जो पाठ है इसके जो लेखक हैं वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू और अंग्रेजी से अनुवाद करने वाले जो हैं वो हैं प्रेमचंद। तो चलिए इस पाठ के बारे में पढ़ते हैं हम कि जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889 में उनका जन्म हुआ। 27 मई 1964 को उनका देहांत हुआ। आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। जैसा कि आप जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव था। तो इसी कारण से आपको भी पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत पसंद होंगे। तो वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी तो नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी। आपको बता दें कि मसूरी में जो है उनकी बेटी जो है इंदिरा गांधी वो पढ़ती थी। इसी दौरान जो है उन्होंने अपनी बेटी को कई पत्र लिखे। इनमें बताया गया कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई। उन्होंने जो है पूरी पृथ्वी के बारे में, संसार के बारे में और तमाम देशों के बारे में बताने का प्रयास किया। तो इस चिट्ठी में जिस पे ये पाठ लिखा गया है उसमें क्या बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा, पहचाना। ये चिट्ठियाँ बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती है, यानी कि जानने की चेष्टा पैदा करती है। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने, बताने में विशेष आनंद आता था। नेहरू जी जो है वो अपने देश के बारे में, यानी कि भारत के बारे में जब कहीं बताते थे, समझाते थे, कुछ अपनी जानकारियां देते थे, उनको बहुत आनंद आता था। तो ये सभी चिट्ठियां पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित है। ये जो चिट्ठियां हैं कौन से अपने पुस्तक में इकट्ठी की गई है, कहाँ ये दर्ज है, कहाँ संकलित की गई है, इकट्ठी की गई है, लिखी गई है, तो वो उस पुस्तक का नाम है पिता के पत्र पुत्री के नाम। ये बात थोड़ा सा याद रखने योग्य है। संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक से साभार लिया गया है, यानी कि ये जो संसार पुस्तक नाम पाठ है ये जो है वैसा का वैसा इसी पुस्तक से लिया गया है। कौन सी पुस्तक से? पिता के पत्र पुत्री के नाम पाठ्य पुस्तक से पुस्तक से लिया गया है। इसी पुस्तक से साभार लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे। तो देखिए, हमेशा जो है जो पत्र लिखे उन्होंने कैसे लिखे? अंग्रेजी में लिखे थे और इनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया है। तो चलिए ये पाठ कैसा है, क्या है, इसमें हम पढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि ये जो पाठ है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने अपनी बेटी को लिखे थे। कब लिखे थे? जब वो मसूरी में पढ़ती थी और जो उस समय 10 वर्ष के लगभग थी। संसार पुस्तक है, शुरू करते हैं। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मैंने होता है प्राय, मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो, अब देखो यहाँ आ गया है कि कहाँ पढ़ती थी वो, ये पूछा जा सकता है आपको। तो तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है
तो प्यारे बच्चों, यहाँ इस पाठ को पढ़ते हुए आपको ये बात भी समझ में आ रही होगी कि जो है इंग्लैंड जो है कैसा देश है, एक छोटा सा टापू है। टापू किसे कहते हैं कि चारों तरफ से ऐसी उभरी हुई जगह है जहाँ चारों तरफ से जो पानी पानी से वो घिरा हुआ हो जो जगह होती है उसको टापू कहते हैं। और हिंदुस्तान जो कि एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। यानी कि हिंदुस्तान जो है, हमारा भारत देश है, वो बहुत बड़ा देश है, लेकिन फिर भी अगर हम पूरी दुनिया का आकलन करते हैं, देखते हैं, मानचित्र में देखते हैं, तो ये बहुत छोटा सा ही नज़र आता है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक़ है, देखिए प्यारे बच्चों, ये जो पाठ है हम किसका पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, यह जो पत्र उन्होंने नेहरू जी ने अपने पुत्री को लिखे, इंदिरा गांधी जी को लिखे, वो वैसे के वैसे उसको पढ़ रहे हैं। तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई है ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में पत्रों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो पत्र जो है उसमें छोटे छोटे पत्र होते हैं, तो उसमें पूरी बात तो नहीं लिख सकता, उन्होंने कहा है अपनी बेटी को, लेकिन मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक़ से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं, आबाद मैंने जो जीवित हैं, रहते हैं, हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी, क्योंकि हम जब बड़े हो जाते हैं तो इतिहास पढ़ सकते हैं, तो उनके सारे हाल चाल को हम जो है कैसे थे, क्या था, सब जो है इतिहास के अंदर हम पढ़ सकते हैं मोटी मोटी किताबों में। उन्होंने यही कहा है, उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी न मिला होगा। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ इस चिट्ठी के माध्यम से, इस पत्र के माध्यम से हमें भी, यानी कि आपको भी ये समझ में आ रहा होगा कि नेहरू जी ने इस पृथ्वी के बारे में जो बातें कही है उससे भी हमें सीखने को मिल रहा है। देखिए कि ये जो पृथ्वी है लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था, यानी कि इस पृथ्वी पर पहले कोई आदमी नहीं था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे, जैसा कि आपने सुना होगा, जोरासिक पार्क वगैरह की फिल्मों में आपने देखा होगा, तो उस तरह की तो जानवर वगैरह थे और आदमी नहीं थे। जानवर से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार मैंने जानवर, यानी कि जीवित व्यक्ति, जानवर कुछ भी नहीं था, जीव जंतु कोई नहीं रहता था, उसको जानदार कहते हैं। जानदार चीज़ न थी। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस ज़माने का ख्याल करना भी मुश्किल है, यानी कि उस ज़माने के बारे में विचार भी कर लें, सोच लें, तो हमें लगता है कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता है। जब यहाँ कुछ न था, लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी। यानी कि ऐसा समय भी था कि यह धरती बहुत ज़्यादा गर्म थी, सूर्य की तरह गर्म थी, और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें, ध्यान से देखें, तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने से तो आदमी पैदा ही न हुआ था, किताबें कौन लिखता। यानी कि ऐसा समय जब आदमी पैदा ही नहीं हुआ था, जानवरों का जो समय था, या इस धरती पे कोई नहीं था, तो उस समय जब कोई था ही नहीं, तो किताबें कौन लिखता। तो क्या है कि तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो। यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें, यानी कि हम सिर्फ विचार करते हुए, सोचते हुए अपनी बात लिख दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। यह बड़े मज़े की बात होती है, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते। जैसा कि आप कहानियाँ सुनते हैं, तो कहानियाँ क्या होती है, बनावटी होती हैं, तो ये बनावटी कहानियाँ नहीं पढ़ सकते, उनका कहने का मतलब यह है। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए,
और वह ठीक कैसे हो सकती है। लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती है जितनी किसी किताब से होती है। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, आपने भी ये पहाड़, समुद्र ये सब देखे होंगे, तो ये पुरानी चीज़ें देख करके लगता है कि पहले ऐसा कुछ रहा होगा। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। यानी कि संसार जो है उसको अगर हम खुद पढ़ें तो ज़्यादा समझ में आता है। सिर्फ किताबें पढ़ने से कुछ नहीं हो जाता, इतना जो है ज्ञान नहीं मिलता है, कहने का मतलब। तो किताबों के साथ साथ अब इस संसार को भी पढ़ें तो अच्छा लगता है। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मज़े की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो, शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। कोई ज़बान, उर्दू, हिंदी या अंग्रेज़ी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। ज़बान का मतलब होता है भाषा। कोई भी भाषा अगर हम सीखते हैं तो हमें क्या है कि चाहे वो उर्दू हो, हिंदी हो, अंग्रेज़ी हो, तो उनको सीखने के लिए सबसे पहले हमें अक्षरों को सीखना पड़ता है। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, यानी कि जो प्रकृति के अक्षर भी होते हैं। तो वो बता रहे हैं हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं अपनी बेटी को एक पत्र के माध्यम से, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल, चिकना, चमकीला हो गया? उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नोकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? तो प्यारे बच्चों, यहाँ जो है पत्र में यही बताने का प्रयास किया है। जैसा कि आप देखते हो कि जो नदियाँ होती हैं, जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों के नीचे अपने को गोल गोल पत्थर मिलते हैं, ऐसे लगता है कि उनको घड़ा गया है, बहुत सुंदर चमकीले पत्थर मिलते हैं। तो वो कैसे हुए, यह एक सोचनीय बिंदु है, विचारणीय बिंदु है। यह मतलब इन्हीं से, ये एक तरह से प्रकृति के अक्षर हैं, तो उनको पढ़ा जा रहा है। अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। अगर उस पर हम विचार करें तो हम क्या कि ये भी सीख सकते हैं, यानी कि पता लगा सकते हैं कि ये गोल कैसे हुए। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद तुम दिन गुजरे हो, बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, यानी कि पहाड़ के गोद में, यानी कि पहाड़ के पास पड़ा रहा। तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहाँ से एक पहाड़ी नाले ने धकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया और इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंचा। इस बीच वह दरिया के पैंदे में लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना तो जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई, यानी कि हम उसको देख लेते हैं। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह क्या होता, वह और छोटा हो जाता। होते होते अंत में बालू का एक जर्रा मैंने कण, एक कण के रूप में हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता। समुद्र के किनारे क्या होता है, बालू रेत होती है, बहुत बारीक बारीक जो कण होते हैं, बालू रेत होती है,
जिस पर खेलना कूदना बहुत मस्त लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते हैं। आपने भी घरौंदे बनाए होंगे। तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ खेलते हैं और अपने मिट्टी के जो बालू रहता है उसके घर बनाते हैं, घरौंदे बनाते हैं। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से तो जो हमारे चारों तरफ है हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती है। यह पत्र लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को, जब वो पढ़ाई करने मंसूरी में गई हुई थी। तो ऐसे ही उन्होंने पत्र काफ़ी लिखे। उन्होंने उसकी एक पुस्तक बनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, पिता के पत्र पुत्री के नाम उस पुस्तक में ये दर्ज है। तो प्यारे बच्चों, यह पत्र पढ़ करके आपको बहुत अच्छा लगा होगा। लेकिन इसके साथ साथ इस पत्र को पढ़ करके आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा कि ये जो दुनिया कैसी थी और कितने एक पहाड़ का टुकड़ा जो है कैसे जो एक गोल पत्थर के रूप में बन जाता है। तो इसी तरह से हम भी प्रकृति के आसपास प्रकृति को देखते हैं तो उसके बारे में उसको प्रकृति अपने आप बयां कर देती है उसके अक्षरों को पढ़ करके। यानी कि हम भी बहुत कुछ विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह पाठ बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मज़ेदार पाठ था और आपने भी कुछ सीखने का प्रयास किया होगा। और मेरा यही कहना है कि आप भी प्रकृति से कुछ सीखें, प्रकृति की ऐसी चीज़ों से सीखें कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये कैसे हुआ होगा। तो ऐसी ऐसी बातें हमारे दिमाग में भी आनी चाहिए। तो अभी हम इसके प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। चलिए, तो अभी देखिए, पहला प्रश्न जो है आपका वो है कि लेखक ने प्रकृति के अक्षर किसे कहा है। लेखक ने प्रकृति के अक्षर किसे कहा है, क्योंकि प्रकृति के वैसे तो अक्षर है नहीं कि ये क है, ये ख है, ये ए है, ऐसा नहीं है। तो धरती पर मौजूद छोटे बड़े पत्थर, जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़ और अन्य छोटी बड़ी वस्तुओं को लेखक ने प्रकृति के अक्षर कहा है। लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी। तो जैसा कि आपको इस पत्र के माध्यम से आपकी पाठ्य पुस्तक में बताया गया है कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती अत्यंत गर्म थी। इस कारण इस पर कोई जीव जंतु तथा जानदार चीज नहीं रह सकती थी। दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जाता है। यानी कि जब जीव जंतु नहीं थे तो उस समय पुस्तकें तो लिखी नहीं गई थी, तो उस समय का हाल कैसे जाना जाता है, कुछ चीज़ों के नाम लिखो। तो दुनिया का पुराना हाल पहाड़ों, समुद्रों, सितारों, नदियों, जंगलों, जानवरों की पुरानी हड्डियों आदि से जाना जाता है। तो अगला प्रश्न है बच्चों आपका, चौथा प्रश्न है, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी कहता है। आपने ऐसे पत्थर का टुकड़ा छोटा जो गोल चमकीला होता है, गोल होता है बिल्कुल, उस गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी कहता है। अगर उसको पढ़ा जाए तो आपके पाठ्य पुस्तक में अभी हमने पढ़ा इस पत्र के माध्यम से कि गोल चमकीला रोड़ा अपनी यह कहानी बताता है कि वह किसी चट्टान या पहाड़ का खुरदरा पत्थर ही था, लेकिन वह उससे अलग होकर नदी के पानी में बह गया। बहते बहते उसके जो है किनारे वगैरह घिस गए और वो बिल्कुल गोल हो गया और पानी में लुढ़कता लुढ़कता वो क्या है कि चिकना हो गया और नदी के किनारे जो है नदी ने उसको छोड़ दिया है। प्रश्न 5, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता। इसी पाठ्य पुस्तक में आपको बताया है कि विस्तार से उत्तर लिखो। तो गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया यानी कि नदियाँ जो है वो आगे ले जाती तो वह क्या होती, वह किसी समुद्र में जा मिलता और धीरे धीरे घिसते हुए बिल्कुल छोटे छोटे कणों में विभक्त हो चुका होता, बट चुका होता और वो धीरे धीरे फिर समुद्र के किनारे एक बालू रेत के रूप में बन जाता। वह अन्य कणों से मिलकर वह बालू का किनारा बन जाता जिस पर बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। प्रश्न संख्या 6, छठा प्रश्न क्या कहता है, देखिए, नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। यानी कि नेहरू जी ने इस पत्र में बिल्कुल छोटा सा एक उदाहरण दिया है, बताया है कि ये दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। उन्होंने क्या बताया है पाठ के आधार पर लिखो।
तो प्यारे बच्चों, आपने ये जो चिट्ठी पत्री पढ़ी है, आपने ये खत जो पढ़ा है उनका, उसमें ये स्पष्ट है कि नेहरू जी ने बताया कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले धरती बहुत गर्म थी, इस पर कोई जीव नहीं रहता था। धरती धीरे धीरे ठंडी हो गई। इस पर पहले तो वनस्पतियाँ, छोटे छोटे जीव जंतु पैदा हुए, फिर जानवर पैदा हुए और उसके बाद आदमी उत्पन्न हुआ। इस प्रकार दुनिया की शुरुआत हुई। तो प्यारे बच्चों, यह बहुत ही रोचक, बहुत ही शानदार पाठ था। आपको पढ़ के बहुत मज़ा आया होगा और मुझे तो बहुत आनंद आया। जय हिंद।